राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पहले सुनिए अधिक मास महात्म का कल से आगे का महात्मा। श्री वाल्मीकि मुनि से पुरुषोत्तम मास में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में और फिर पुरुषोत्तम मास के नियमों के बारे में या पुरुषोत्तम मास में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, इस बारे में जानने के बाद राजा दृढ़धनवा ने फिर से पूछा, हे मुनियों, मुनियों में श्रेष्ठ, हे दिनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा दृढ़धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़धनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि कहने लगे, हे राजाओं, मैं सिंह सदृश पराक्रम वाले पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त, चंदुरंगणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की पत्नी 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भागवती, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को वह जानता ही नहीं था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर धरती में गिरकर दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से उन्हें आसन देकर मुनि के सामने ही हाथ जोड़कर बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से कहने लगा। राजा बोला, हे मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा घर सफल हुआ, जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवक मेरे घर में पधारे हैं। आपसे देखा गया मैं ताप पुंज से मुक्त हो गया हूँ। मुनिवर, आपको हाथी, घोड़े, रथ से युक्त समस्त राज्य मैंने समर्पित किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को तो थोड़ा भी दिया हुआ मेरू पर्वत के समान हो जाया करता है। जो कौड़ी के बराबर शाक या फिर उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं हो देता है, वह दिन उसका विफल होता है। ऐसा वेदों को जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य हैं। उनका वाणी मन क्रम से सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे मार्ग, गर्ग, गौतम, सुमंतु आदि ऋषियों ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है मुनिवर, तभी तक तारागण भी प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता है, तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहो, हे महाभाग, हे राजन, तुम इस समय धन्य हो। यह सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं, उसके राज्य में वास नहीं करना, सुनसान जंगल में रहना अच्छा है, लेकिन अवैष्णव के राज्य में रहना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन पत्नी, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव बिना पक्षी, दशमी विद्या, द्वादशी अर्थात एकादशी कही गई है। वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण व्रत के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशव को धारण करने वाली विधवा स्त्री स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी में मगन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंदनीय है। जो श्री कृष्णचंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्य पुरुषों से
राजा कहा गया है, उसका राज्य हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा भी हमेशा सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। अब भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज तो मेरी वाणी भी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको ही करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पत्नी ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि कहने लगे, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपी जन के वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि से विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा, हे मुनिवर, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसे हुआ? और मेरी यह पत्नी इतनी पतिव्रता कैसे हुई? मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे मुनिवर, यह सब आप मुझे बताइए। मैं तो आपकी शरण में आया हुआ हूँ। हे मुनीश्वर, अब आप हाथ में स्थित तर्पण के समान सब कुछ जानने वाले हैं, तो मुझे सारा वृतांत बताइए। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित होकर राज श्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित अब उस प्राचीन चरित्र को कहता हूँ, सुनो। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक दुष्चरित्र वाले, दूसरी ही पत्नी को हरण करने वाले, कृतघ्न दुर्विनीत, शिष्टाचार से रहित हो गए। और आपकी यह जो पत्नी है, यही अपने पूर्व जन्म में भी पतिव्रता महाभाग धर्म में प्रेम करने वाली मनविनी। इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया था और क्रोधित होकर राजा ने सारा उत्तम धन भी तुमसे ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो भी अवशेष धन तुम्हारे पास था, उसको तुम्हारी ही जाति वालों ने भी ले लिया। तब उस समय धन चले जाने से तुमको धन की बहुत इच्छा हुई, किंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता स्त्री ने आपका त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को चले गए। हे राजन, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर तुमने अपनी आत्मा की रक्षा की। इस प्रकार अपनी पत्नी के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सांप और मृग से भरे हुए तुम वन को गए। उस मनुष्य रहित वन के बीच मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए, अर्थात रास्ता भटक जाने से व्याकुल हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखी ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ ले जाकर तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखी ब्राह्मण की तुम दोनों पति पत्नी ने सच्चे मन से सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगे, अर्थात जब उन्हें होश आया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो वहाँ था, यहाँ कैसे आ गया और उस घने जंगल के बीच से मुझे यहाँ लेकर कौन आया। श्री नारायण बोले। मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके आप फलाहार कीजिए और इस सुंदर शीतल जल का भी पान कीजिए। इस समय तो मैंने आपकी रक्षा की है,
अब आप सुख से विश्राम कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त मुनि बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान होकर मणिग्रीव का वचन सुनकर भूख प्यास से शोभित तालाब के किनारे पर जाकर तुम बैठ गए। वट की छाया में बैठकर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद स्नान और नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पुत्रों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल का पान करके उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र ही वट के मूल भाग में जाकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से बड़े विनम्रता पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए ही आप मेरे आश्रम में आए हैं। आपके दर्शन से तो आज मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव अपनी पत्नी से बोला, हे सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं उन आग्र फलों को तुम जल्दी से लेकर आओ, देर मत करो। हे सुभानने, और जो कुछ भी कंद आदि हो उन्हें भी लेकर आओ। इस प्रकार पत्नी अपने पति के वचन को सुनकर फलों को और कंद आदि लाकर हर्ष के ब्राह्मण के सामने लाकर रख देती है। अब मणिग्रीव ने फिर से मुनिश्रेष्ठ से बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ कीजिए। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो सो मुझे बताओ। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि कभी भी अपरिचित का भोजन ग्रहण न करें। सुनकर मणिग्रीव बोला, हे मुनिवर, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का अपने परिवारजनों से, अपनी जाति वालों से, अपने बंधु बांधवों से त्याग हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्न हुए उग्रदेव ने फलों को खाया, उसके बाद जल पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर से मधुर वचनों में बोला। मणिग्रीव कहने लगा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जल जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे हुए दुष्ट वन में आप कहाँ से आए? तब उग्रदेव ने कहा, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण मैं इस भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास से कारण क्षण भर में ही मैं मरणासन हो गया था। उसके बाद तो तुमने मुझे प्राण दिए हैं। हे मणिग्रीव बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों पति पत्नी ने किस दुख के कारण इस वन में आश्रय लिया हुआ है? उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूँगा। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी पत्नी के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल स्वरूप वृतांत को कहा। मणिग्रीव ने जो कुछ भी कहा, भक्तजनों उसका वृतांत अब आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। यह देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो? तब बहू ने कहा कि माँ जी,
कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो दे देना। वो बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। भगवान श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं, तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा, तो कभी बन जाते हैं राधा के माधव। श्री कृष्ण ने अपने इस मानव अवतार के संपूर्ण जीवन में तमाम लीलाएं रची और अपनी हर लीला के से अपने भक्तों का मन मोह लिया। प्रिय भक्तजनों, आज आपको उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताने जा रही हूँ।
आप इस कथा का रिस्पांस सच्चे मन से करने के बाद कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इस तिथि के घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी जी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस संसार को पापियों के अत्याचारों से बचाने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की कोख से अपने अत्याचारी मामा कंस के प्रकोप और अत्याचारों से दुनिया को बचाने के लिए मथुरा में जन्म लिया था, किंतु इनका पालन पोषण माता यशोदा ने गोकुल में किया था। तो आइए अब आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पौराणिक कथा सुनाते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, और अत्याचारी पुत्र कंस ने सिंहासन और राजपाट के मोह में आकर अपने ही पिता को गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस बहुत अत्याचारी राजा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी प्रजा को प्रताड़ित करना तो मानो उसका शौक ही बन गया था। वह अपनी प्रजा को मारता, उनसे अत्यधिक कर वसूलता। कंस के राजकाल में प्रजा बहुत दुखी थी, लेकिन बेचारी दुखी प्रजा जाती भी तो किसके पास, क्योंकि राजा के आगे भला किसकी चल सकती है। पर कहते हैं ना कि एक ना एक दिन सभी के पापों का घड़ा भरता है। कंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के यदुवंशी सरदार के साथ हुआ था। कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता था। देवकी कंस की लाडली हुआ करती थी। देवकी जी का विवाह होने के बाद जब कंस उन्हें उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज़ आई कि हे कंस, अपनी जिस बहन देवकी को आज तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। तेरी इसी बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। हालांकि कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम तो करता था, लेकिन उसे अपने प्राणों और राजगद्दी का मोह भी था। जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो मृत्यु का भय उसे सताने लगा। प्रिय भक्तजनों, जन्माष्टमी की कथा से हमें यह भी सीख मिल जाती है कि राज्य सत्ता के मोह माया में सगे संबंधी भी अपने नहीं रह जाते। तो चलिए अब जन्माष्टमी की कथा को आगे सुनते हैं। कंस ने तब सोचा कि अगर मैं देवकी को ही मार दूं तो देवकी की संतान जन्म ही नहीं ले पाएगी और ना ही फिर उसका काल कभी जन्म लेगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। ये सोचकर वह तेजी से देवकी की ओर बढ़ा। तभी वासुदेव ने कंस को रोक लिया और कंस से कहा कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी मैं उसे स्वयं तुम्हें लाकर सौंप दूंगा। तुम देवकी को मत मारो। कंस को यह बात ठीक लगी। उसने सोचा कि उसके प्राणों को खतरा देवकी के 8वें पुत्र से है, ना कि देवकी से, इसलिए उसे मारने का कोई लाभ नहीं होगा और फिर वह पैदा होते ही देवकी के सभी पुत्रों को मार देगा। फिर तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सोचकर कंस ने वासुदेव की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डलवा दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बालक होने वाला था। मृत्यु का डर कंस के मन में गहराने लगा। वह यह नहीं चाहता था कि देवकी और वसुदेव का यह पुत्र किसी भी हाल में जीवित बचे, इसलिए उसने पहले से ही कारागार में देवकी और वसुदेव पर कड़े पहरे बिठा दिए।
उसी समय दूर नंद गांव में नंद जी की पत्नी यशोदा जी को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर की रची हुई माया थी। कंस ने जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव को कैद किया हुआ था, उसमें अचानक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। तब देवकी और वसुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। वासुदेव, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। फिर वैसा ही हुआ। काल कोठरी के द्वार अपने आप खुलते गए और सभी पहरेदार सो गए। भगवान के कहे अनुसार वसुदेव उसी समय नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के साथ सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। उनके पास आते ही कारागृह के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहीं से कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल में जन्म ले चुका है। वो जल्दी ही तेरे पापों का दंड तुझे देगा। और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और मैया यशोदा ने किया, जहाँ उन्होंने तमाम लीलाएं दिखाई, अपने भक्तों का गोप गोपियों का मन मोहा और कंस के भेजे हुए असुरों का राक्षसों का वध किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था, अर्थात उन्होंने कंस को मारकर समस्त संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। अब सुनिए कालाष्टमी की कथा। शिव पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव का जन्म हुआ था। मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और साथ ही हर प्रकार के तंत्र मंत्र का भय भी समाप्त हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से सभी 9 ग्रहों के दोष दूर होते हैं और उनका अशुभ प्रभाव भी समाप्त होता है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए अक्सर दूसरे को कमतर कब तक आंका जाने लगता है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का यह विवाद आज से नहीं बल्कि युगों युगों से चला आ रहा है। मनुष्य तो क्या, देवता तक इससे नहीं बच सके। बहुत समय पहले की बात है, भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा ने काफ़ी मंथन करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला, उससे भगवान शिव और भगवान विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन श्री ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता भगवान शिव के इस रूप को देखकर थर्राने लगे। काल भैरव, जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी पर प्रहार करके उनके एक शीश को अलग कर दिया। अब ब्रह्मा जी के पास केवल 4 शीश ही बचे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से स्वयं को बचाया
ब्रह्मा जी के क्षमा मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, जिससे काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का दोष लगा। अब जिससे मुक्ति पाने के लिए वे कई वर्षों तक यहाँ वहाँ भटकते हुए वाराणसी में पहुँचे, जहाँ उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। बाबा काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपति भी कहते हैं और वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण ही इन्हें दंडपानी भी कहा जाता है। सभी प्रेम से बोलिए बाबा काल भैरव की जय। आप सुनिए भगवान के भक्त का प्रेरक प्रसंग। पुणे के पास एक गांव है जिसका नाम पुरंदरपुर है। पुरंदरपुर गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं। उच्च वशिष्ठ कुल में ब्राह्मण जी का जन्म हुआ था। उनका स्वरूप ब्राह्मणों के समान था। तिलक लगाना, शिखा रखना आदि उनके गुण तो थे, परंतु उनका स्वभाव वैसा नहीं था। उनका स्वभाव वैश्यों से मिलता था। वैश्य जिन्हें हम व्यापारी भी कहते हैं, और वे सामान्य व्यापारी की तरह गल्ले पर बैठते थे और पैसों को ब्याज पर दिया करते थे। अब ब्राह्मणों के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे संध्या वंदन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, आचार विचार का ध्यान रखना, यज्ञ करना। लेकिन उन ब्राह्मण में उनमें से एक भी गुण नहीं थे। जिस तरह व्यापारी स्वभाव से कंजूस होता है, वह भी बहुत कंजूस थे। युवावस्था में इनका विवाह हुआ और इनकी संपत्ति को देखकर एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण की पुत्री से इनका विवाह करा दिया गया। अब स्वभाव से तो यह बहुत कंजूस थे ही। अपनी कंजूसी के कारण इन्होंने एक दिन अपनी पत्नी के सारे आभूषण भी उतार लिए, यह कहते हुए कि तुम अगर रोज धारण करोगी तो यह धीरे धीरे घिस जाएंगे। पत्नी ने उनकी बात का अनुसरण करते हुए सारे आभूषण उतार कर उन्हें दे दिए और गले में सिर्फ एक मंगलसूत्र ही उन्होंने धारण किए रखा। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से अब उस मंगलसूत्र को देखकर उसे भी उतारने को कहा। वे बोले, तुम जानती नहीं हो यह बहुत अमूल्य है, रोज रोज पहनोगी तो खराब हो जाएगा। एक काम करो, इसे उतारकर अलमारी में रख दो। पत्नी ने उनकी यह बात नहीं मानी, बोली, यह तो मेरे सुहाग का आभूषण है, मैं इसे नहीं उतार सकती। अब तो ब्राह्मण देवता नाराज हो गए। इतने नाराज हो गए कि उनकी दशा यह हो गई कि वह अब अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना नहीं खाते। अपनी दुकान पर चले जाते और वहाँ लड़कों से कहते, जा अपने घर से खाना बनवा कर ले आओ। ब्राह्मण देवता की इस अवस्था से उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। फिर एक रात उन्होंने अपने पति से कहा, आपने घर पर भोजन करना छोड़ दिया, यह तो बताओ आप कैसे मानोगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, बस इस आभूषण को उतार दो। पत्नी ने अपने पति को मनाने के लिए सारे आभूषण उतार दिए, सिवाय उनकी नाक की सोने की कील के। अब वे ब्राह्मण देवता की पत्नी बड़ी सात्विक थी, नाम जप करती थी, ठाकुर जी की सेवा किया करती थी। इतना ही नहीं, ब्राह्मण देवता की पत्नी तीर्थ यात्रा पर भी जाया करती थी, परंतु अपने मायके वालों के साथ, क्योंकि पति ब्राह्मण देवता तो अति कंजूस थे, वे उन्हें कभी तीर्थ यात्रा पर लेकर ही नहीं गए। जब भी वह अपने मायके जाती, वहाँ से तीर्थ यात्रा पर भी चली जाती थी। अब एक बार भगवान विट्ठल ने ब्राह्मण देवता की सारी गतिविधियाँ, उनका कंजूस स्वभाव और पत्नी की भक्ति को देखकर उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण रूप धारण कर लिया। फटी पुरानी धोती, मैला जनेऊ, मुखमंडल पर झुर्रियाँ, और पहुँच गए ब्राह्मण की दुकान पर। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही साधु को दुकान के बाहर देखा, परेशान हो गए। बोले, अरे यह तो जरूर कुछ मांगने आया होगा, तन पर नहीं है लगता, और चल दिए कलकत्ता। कहो क्या लेने आए हो। साधु ने कहा, बहुत गरीब हूँ, मेरी बेटी का ब्याह है, मुझे कुछ धन दे दीजिए या फिर कुछ सामान ही दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, अरे मैं तुम्हें कहाँ से दूँ, मेरा तो खुद का कुर्ता फटा है, मेरे पास कुछ नहीं है। भैया यहाँ से चलते बनो। ठाकुर जी तो अड़ गए और कहने लगे, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मेरी बेटी का ब्याह है, मैं कुछ तो लेकर जाऊँगा। अब की बार ठाकुर जी ने फिर से कहा, अच्छा तो मुझे कुछ काम ही दे दीजिए, मैं कुछ काम कर लूँगा। ब्राह्मण देवता बोले, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नौकरशाही करके सारा काम हो गया है, आप बस यहाँ से पधारिए। कुछ देर के बाद ब्राह्मण देवता बोले,
मैं इतना कर सकता हूँ कि कोई मूल्यवान वस्तु यहाँ रखो और पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो अपनी वस्तु यहाँ से वापस ले जाना। ठाकुर जी कहने लगे, ठीक है, मैं थोड़ा ढूंढ कर लाता हूँ। अब भगवान भी तो अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, जैसा उनका स्वभाव होता है बिल्कुल वैसा ही खेल उनके साथ खेला करते हैं। भगवान ने भी इस परिस्थिति में वैसा ही किया। अब ठाकुर जी ब्राह्मण देवता के घर पहुँचे और वहाँ जाकर रोने लगे। इतना रोए कि ब्राह्मण देवता की पत्नी घर से बाहर आई और बोली, अरे ब्राह्मण देवता, आप इतना क्यों रो रहे हो, क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा, छोटी सी मेरी लाली बड़ी हो गई है, अब मुझे उसका ब्याह करना है, किंतु मेरे पास तो पैसा ही नहीं है और मुझे कोई सहायता भी नहीं मिल पा रही। मैंने बहुत कोशिश की, अब मेरे पास केवल घर बचा है और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरी जेब में जहर रखा है, जहर। ब्राह्मण की पत्नी इस बात को सुनकर बहुत भावुक हो गई, और यह तो भक्त का स्वभाव ही होता है, जिसकी पीड़ा देखकर वह भावुक हो उठते हैं, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता की पत्नी के भी नेत्र उन ब्राह्मण को देखकर सजल हो गए। उन्होंने कहा, मेरे पति देव ने मुझ पर बहुत प्रतिबंध लगाए हैं, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। इतना सुनकर ठाकुर जी तो बेहोश होने लगे। बोले, लो, मैं अभी जहर खा लेता हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। यह सुनकर ब्राह्मण देवता की पत्नी ने उनके चरण पकड़ लिए और बोली, अरे रे, आप ऐसा मत कीजिए, और तुरंत अपनी नाक की सोने की कील उतार कर कहने लगी, यह ले जाइए, अधिक तो नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत सहायता जरूर हो सकती है। अब वह साधु आभूषण लेकर उसी ब्राह्मण की दुकान पर पहुंच गए और बोले, लो, यह आभूषण रखो और इसके बदले मुझे कुछ रुपए दे दो। ब्राह्मण देवता तो थे ही कंजूस, वे अपनी पत्नी के एक एक आभूषण के बारे में जानते थे। जब उन्होंने सोने की कील देखी तो पूछा, यह तुम्हें कहाँ से मिली? ब्राह्मण देवता समझ गए कि यह तो उनकी पत्नी की ही कील लगती है। तब ठाकुर जी कहने लगे, आपको क्या लेना देना, तुम तो ये रखो और बस मुझे पैसे दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है, मुझे जाना है। ब्राह्मण देवता ने 3-4 बार बड़ी बारीकी से उस कील को देखा। उनके मन में बार बार यही बात आ रही थी, हो ना हो ये तो मेरी पत्नी की ही कील है, लेकिन मेरी पत्नी किसी को कील क्यों देगी? यह सोचकर उन्होंने उस कील को तिजोरी में रख लिया और जो भी धन बन पाया उसे साधु बने ठाकुर जी को दे दिया। अब ठाकुर जी धन लेकर वहाँ से चले गए। ब्राह्मण देवता उस कील को देखकर समझ गए थे कि हो ना हो यह आभूषण तो उनकी पत्नी का ही है। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अब जाकर मुझे पता चला, अच्छा हुआ मैंने उनके सारे आभूषण उतरवा लिए थे, वरना यह तो सब कुछ दान कर देती। ब्राह्मण देवता की दुकान में एक मुनीम काम करता था, जो ब्राह्मण की पत्नी को बहुत मानता था। वह उनके घर पहुंचा और पूछा, मैया, क्या आज आपने किसी को सोने की कील दान में दे दी थी? तो उन्होंने कहा, हाँ, आज एक ब्राह्मण आया था, उसकी पुत्री का विवाह था और उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उसे वह दान में दे दी। मुनीम ने कहा, वह ब्राह्मण उस कील को आपकी ही पति को गिरवी रखकर कुछ पैसे लेकर आया है। अब तो यह बात सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी बहुत डर गई। कहने लगी, अब तो मेरे पतिदेव बहुत गुस्सा करेंगे, घर आकर अब क्या करूं? अब तो ब्राह्मण की पत्नी ने मारे डर के मन ही मन पांडुरंग भगवान को याद किया। हे भगवान, मेरी लाज रखो, मेरी रक्षा करो। हे ठाकुर जी, यह आपने कैसा खेल खेला है? पहली बार मैंने एक ब्राह्मण की पुत्री के विवाह के लिए दान किया और आज ही धर्म संकट आ गया, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से बहुत डरती थी। उन्होंने तुरंत विष का पात्र ले लिया और कहने लगी, मैं अपने पति का क्रोध सहन नहीं कर पाऊंगी। उनके घर में ठाकुर जी की तस्वीर थी। उसके सामने जाकर हाथ में विष का प्याला लेकर वे खड़ी हो गई और रोने लगी। इतने में ही एक चमत्कार हुआ। ऊपर से नाक का एक
आभूषण विष के पात्र में गिर गया और जैसे ही खन्न की आवाज़ हुई, नेत्र खोलकर उन्होंने अपने हाथ को पात्र में डाला। वही नाग की कील उनके हाथ में आ गई। इतने में ही ब्राह्मण देवता ने घर में प्रवेश किया। वे तो बड़े क्रोध में थे। आते ही बोले, एक साधन ढूंढोगे? इसे क्यों दिखाऊं, इसकी पिटाई लगाऊं? पत्नी कमरे के भीतर जाकर अब पीछे से जल्दी से किवाड़ बंद करने लगी। तब तक ब्राह्मण देवता आकर मारे क्रोध के खटखटाने लगे। बोले, खोल दरवाज़ा, आज तो मैं तेरी पिटाई करूँगा। ब्राह्मणी बोली, नहीं खोलूँगी। तो ब्राह्मण देवता बोले, तो फिर तुमने मुझे बताए बिना दान कैसे किया? पत्नी ने पूछा, क्या दान कर दिया? ब्राह्मण देवता बोले, तुमने मेरी नाक की कील दान में दी थी ना? पत्नी ने झट हाथ आगे कर दिया और कहा, यह है नाक की कील। ब्राह्मण देवता ने पत्नी के हाथ से वह कील लेकर देखा तो बोले, यह कील तुम्हारे पास कैसे आई? ब्राह्मण की पत्नी बोली, यह कील तो मेरे ही पास थी, बहुत दिनों से साफ नहीं की इसलिए मैंने नाक से उतार ली थी। ब्राह्मण देवता ने फिर कहा, ऐसा ही नहीं हो सकता, मैंने तो आज ही इस कील के बदले मनचाहा धन दिया था और वह कील तो मेरी तिजोरी में रखी है। दूसरी यह कील मेरे पास है। ब्राह्मण देवता उसी समय बात का पता लगाने अपनी दुकान में जा पहुँचे। तिजोरी खोली और जैसे ही तिजोरी खोली वो दुकान कील वहाँ पर नहीं थी। ब्राह्मण देवता समझ गए कि यह कोई स्वप्न नहीं है, यह तो कुछ और ही था। उनके नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, मुझे सच सच बताओ, यह क्या है? पत्नी बोली, सच बताऊं? बोले, हाँ बताओ। पत्नी ने कहा, मैंने ही ब्राह्मण देवता को अपनी सोने की कील उनकी पुत्री की विवाह के लिए दान में दी थी। इतने में ब्राह्मण देवता बोले, अच्छा, वो ब्राह्मण जो मैले कपड़े पहने था, धोती फटी हुई थी? पत्नी बोली, हाँ हाँ, वही ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता बोले, सोने की कील तो मेरी तिजोरी में रखी थी, तब ये बताओ कि मेरे पास कैसे आई? ब्राह्मण की पत्नी सच बताने लगी, जब मैंने देखा आप क्रोध में मारे घर आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप आएंगे, मुझे डांटेंगे, मारेंगे। सोचा मैं ही अपने प्राण त्याग दूं। तो मैं पांडुरंग जी के सामने रुदन करते हुए विष का प्याला हाथ में लेकर पहुंची। मेरा इधर विष ग्रहण करना हो रहा था और उसी समय आपका आना हो रहा था। उसी समय आकाश से नाग की यह कील मेरे विष के प्याले में गिर गई। ब्राह्मण देवता को जानकर बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। बोले, मैं कितना अधम हूँ, नीच हूँ। मैंने जीवन में कभी दान पुण्य दर्शन नहीं किया, फिर भी भगवान कितने कृपालु हैं जिन्होंने मुझे स्वयं दर्शन दिए। अब ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब यह जीवन किसके लिए जिए। उन्होंने उसी क्षण अपनी दुकान बंद कर दी, घर बेच दिया और अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर आ गए। पंढरपुर में आकर भगवान विट्ठल के सामने बहुत रोए, गिड़गिड़ाए और कहने लगे, नाथ, आपने तो मुझ जैसे पापी को भी दर्शन दिए। मैंने आपको दुत्कार दिया, बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे क्षमा करें नाथ। और तब वे अपनी पत्नी सहित वहीं पर सेवा पूजा करने लगे। दर्शन योग की बातें तो यह है कि मनुष्य से अधम, नीच से नीच व्यक्ति भी एक गुण देख लेते हैं और उस व्यक्ति पर उद्धार कर लेते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, पांडुरंग विट्ठल महाराज की जय, पांडुरंग विट्ठल भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी।
नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। बोलो तुलसी मैया की जय।